ये जो इनका ऑप्शन है कि हमने प्रोटेस्ट करना है, हमने एहतजाज करना है, हमने सड़कों पे जाना है, जो वलीद इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि जी हमारे पास इसके अलावा और आप बताएं हम क्या करें। देखिए पीटीआई के साथ एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि जी हम तो अपनी पोजीशन पे डटे खड़े हैं, अब बाकी लोग आएँ और आके ना हमारे साथ जो है वो कोई निगोशिएशन। लेकिन फात साहब एक चीज़ तो नहीं है इसमें, पहले कह रहे थे बात ही नहीं करनी, अब एटलीस्ट कह रहे हैं कि आप आके बात कर लें। देखिए वो कह रहे हैं हुकूमत का काम है, बात तो ये देखें ना, ये जो जिस तरह की मुतालबात सामने रख रहे हैं उस तरीके से तो बात ना करने वाली है। अब ये पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे थे और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी एक जो है वो एक तरह का एक ब्रिज बन सकती है, लेकिन वो अभी तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मेरा जो इस टाइम इशू है पीटीआई की हिकमत अमली से वो ये है कि ये इस टाइम बिल्कुल उस जगह पे खड़े हुए हैं जहां से ये हिलने का नाम नहीं ले रहे। अब अगर जो असल प्रॉब्लम है ना पीटीआई के लिए वो ये है कि अगर वो हिलना चाहें भी सही तो वो कर नहीं सकते। वो एक्चुअली फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं क्योंकि अगर वो किसी भी तरीके से खुद मुफाहमत का हाथ आगे बढ़ाएं तो उन्हें अपने ही तमाम तर जो एक उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और वो अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को क्या कहेंगे? जो देखें ना, वो तो हमेशा से कहते रहे कि जी हम ये सारे माफिया हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई, जो मतलब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को या इन जमातों को ना कहा। अब अगर ये कुछ लिए बगैर किसी भी तरीके से उनसे हाथ मिलाने के लिए एक कोई कदम उठाते हैं तो उनके ऊपर ये एक तनकीद आएगी कि भाई आप लोग तो पहले ये पोजीशन ली हुई थी, अब आप लेट गए। अच्छा, अगर लेटते नहीं है तो फिर इनके पास चॉइस यही है कि फिर ये शोर मचाएं। अब शोर मचाने के भी दो तरीके हैं। एक है कि आप पार्लियामेंट में आएँ और आप जो मर्जी शोर मचाएं और बाकी आप जो है वो एक फेडरेशन का हिस्सा बने और काम करें। दूसरा ये है कि आप सड़कों पे जाएं और सड़कों पे जाके तोड़फोड़ करें, या तोड़फोड़ अगर आप नहीं भी करते, आप जाके और वहाँ पे मुजाहरे करते हैं और मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे, झगड़ा होगा, पुलिस से मुठभेड़ होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, फुटेजेस बनेंगी, शोर मचेगा। वो सारा एक रिवायती पाकिस्तान में तरीकाकार है। लेकिन उससे इनको फ़ायदा क्या होगा? इनका जो वोट बैंक है शायद वो ये समझे कि जी बड़ी अच्छी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त वोट बैंक की वैल्यू इसलिए कम होगी क्योंकि इलेक्शन तो अभी होने नहीं है। तो प्रॉब्लम पीटीआई के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फिर उन पर सवाल आ जाएगा कि आपने अपना स्टैंड चेंज किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पीटीआई का वोट बैंक है वो, आई एम सॉरी बट वो एक कल्ट की तरह की फॉलोइंग है। वो मानते हैं जो इमरान खान कहते हैं। तो लिटरली फात साहब अगर वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का वोटर्स को क्रिटिसाइज़ करेगा, वो साथ देगा। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खान साहब जो है वो कहेंगे जी मैं इनसे बात करने को तैयार हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जो तो फिर ये किसको कह रहे हैं कि बात करें? देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है पीटीआई में वो ये आ रहा है कि क्योंकि उनके जो मेन लीडर हैं वो एक्सेसिबल नहीं है और अब वो जो कन्फ्यूजन है वो और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है क्योंकि अगर 2-2.5 हफ्ते जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात कोई नहीं कर पाएगा तो जो थोड़ा सा भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था जहाँ से वो उनसे तमाम तर अप्रूवल्स दिया करते थे वो भी बंद हो जाएगा। अब भी कौन फैसला करेगा कि जी मुतालबात करने हैं, किन बुनियादों पर करने हैं, एहतजाज करना है, पार्लियामेंट में आना है, इंगेज करना है, प्राइम मिनिस्टर से जो है वो केपी ने मिलना है, नहीं मिलना, ये तमाम तर फैसले कौन करेगा? ये जो कन्फ्यूजन है, जो हिकमत अमली पीटीआई की है, जिसका हम जिक्र करें ना कि पीटीआई की हिकमत अमली इस टाइम मुझे लग रहा है कि वो एक जगह फंस गए, उसमें उस प्रॉब्लम में अब ये इजाफा होने जा रहा है कि जो थोड़ी सी गाइडेंस या थोड़ी सी लाइन या थोड़े से डायरेक्शन या ऑर्डर्स या अहकामात या अप्रूवल्स वो अपने लीडर से ले सकते थे, अब अगले 2 हफ्ते वो भी नहीं ले पाएंगे। और ये 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सेनेट के इलेक्शंस का मामला आ रहा है, कल कुछ सीटों पे इलेक्शन है, उसके बाद जो है वो जो अगला मेन इलेक्शन है सेनेट का उसकी नामजदगियाँ होनी हैं, टिकट्स अलॉट होने हैं, फैसले होने हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कल SIFC की मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट। उस SIFC की मीटिंग में जो है वो बड़े बड़े फैसले भी हो सकते हैं। पीटीआई का गवर्नमेंट केपी में है, उस केपी की गवर्नमेंट ने फेडरेशन का हिस्सा होते हुए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इकदाम लेने हैं जिनमें अगर इमरान खान साहब की एडवाइस उनको अवेलेबल नहीं है तो वो कौन फैसला करेगा तो सीएम। लेकिन क्या वो सीएम वही फैसले कर पाएंगे जो खान साहब? लेकिन ये उनका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो हम विटनेस करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है फात साहब, इससे बात करना जरूरी है कि अगर अब हम देखें थे कि वलीद इकबाल साहब पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले तक बिलावल साहब कह रहे थे कि आप हमारे साथ मिलके भी एक गवर्नमेंट के चांसेस हैं।
तो मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या इस बात को रियलाइज करेगी एट दिस वेरी मोमेंट दैट दे हैव गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेइंग अ रोल? नहीं करें, नहीं, उनको एहसास बिल्कुल है, लेकिन वो इस टाइम वो रोल प्ले क्यों करेंगे? देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी का एटलीस्ट मुफाहमत से उनको इस टाइम फायदा कोई नहीं है ना जी, क्योंकि देखें उनको तो सबको उनको इस टाइम ये चाहिए कि ये जो सिस्टम जिसका वो हिस्सा बन गए हैं बड़े ही मजबूत तरीके से, वो सिस्टम चलता रहे। और अगर पीटीआई से मुफाहमत होती है तो वो किसी बुनियाद पे होगी, उसकी बुनियाद ये होगी कि जी किसी तरीके से पीटीआई की इस सिस्टम में वापसी का रास्ता हमवार हो। वो क्यों चाहेंगे कि पीटीआई की वापसी का रास्ता हमवार हो? अभी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। तो मेरे ख्याल में उनके पास भी इस वक्त आज के दिन जीरो चांस है कि वो पीटीआई के लिए कोई मदद करेंगे। पीटीआई को खुद इस तरह के इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिससे इस्टेब्लिशमेंट से कोई उनको ये एक रास्ता मिले कि वो उनसे बात कर सके, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो खुद कुछ लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे, लचक का मुजाहरा करने को तैयार नहीं। तो ये आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट होना पड़ेगा, डायरेक्टली अपने मसाइल हल करें, कुछ सियासी जमातों का ब्रिज नहीं बन सकती। चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो वाया बठिंडा हो, जिस तरह भी हो, लेकिन उन्हें कुछ खुद पहले लचक दिखानी पड़ेगी। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी सारे लचक दिखाएं और फिर हम करें, वो नहीं होगा। बिकॉज इस वक्त पीटीआई पावर डायनामिक्स ये डिक्टेट करती हैं कि पीटीआई कमज़ोर पोजीशन में है, पूरा निज़ाम बशमूल इस्टेब्लिशमेंट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला बंदा कभी ये तो क्लियर हो गया नफात साहब कि इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है और पीटीआई पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट कर रही है और नून लीग ऑफर कर रही है। इस वक्त वो किस बुनियाद पे बात करें? पीटीआई अगर पीटीआई को लचक नहीं दिखा रही, पीटीआई कहती है जी ये तो है ही सारा निज़ाम सब गलत है, सब चोर हैं, सब ऐसा है, हमारा मैंडेट वापस करो, वो मुतालबात ऐसे रखें जो कोई मान नहीं सकता। सो प्रॉब्लम जो मेरा नुक्ता है ना वो ये कि पीटीआई इसलिए नहीं ये लचक दिखा पा रही क्योंकि वो नहीं कर सकते, इसलिए ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन सियासी कैदियों को अगर हम सिर्फ इमरान खान से रिलेट नहीं करें, बाकी भी तो इतने लोग हैं, अगर उस पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे गवर्नमेंट तो चीजें थोड़ा तो स्मूथ हो सकती हैं। ये तो देखें, ये छोटी जो चीजें हैं ना, दो तीन चीजें, क्योंकि 9 मई वाले कैदी अलग हैं और सियासी कैदी नहीं, वो कौन डिफाइन करेगा? देखें ना, गवर्नमेंट तो यही कहती है ना कि भाई ये जो लोग 9 मई में इन्वॉल्व थे वो जेल में, बात खत्म, उनके ट्रायल भी होने, तो उनको सियासी कैदी तो कोई नहीं कहता। इमरान खान साहब को कोई सियासी कैदी नहीं कहता, कहते जी कन्विक्ट हुए हुए, तो सियासी कैदी तो पीटीआई कहती है ना। लेकिन देखिए सीबीएम जिसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो तब आते हैं जब आपको नजर आ रहा हो कि दूसरी तरफ से कुछ लचक आ रही है।